हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली मेहरा। सो हमारा एग्ज़ाम पास में है और हमें अब रिवीजन करेंगे यूनिट 5 का। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यूनिट 5 है हमारी हडूप एंड क्लाउड के बेसिस पे ही है। हडूप इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है दैट इज़ यूज एफिशिएंटली स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज डाटा सेट। ये स्टोर करता है और लार्ज डाटा सेट को स्टोर करता है। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है और कितने टाइप्स के डाटा सेट की जो रेंज है वो कैसे कैसे ये उसको प्रोसेस कर सकता है। गीगाबाइट डाटा में भी और पेटाबाइट डाटा में भी प्रोसेसिंग कर सकता है हडूप हमारा। ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लार्ज कंप्यूटर टू स्टोर एंड प्रोसेस द डाटा, हडूप अलाउ अ क्लस्टरिंग मल्टीपल computers to analyze a massive data set in a parallel more quickly। एक हम लार्ज कंप्यूटर को यूज़ करने के बजाय हम हडूप को यूज़ कर सकते हैं। ये अलाउ करता है हमारी क्लस्टरिंग इन अ पैरेलल मोर क्विकली वे में। ओके, 4 मेन मॉड्यूल्स हैं हडूप के। एक तो HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सेकंड है यार्न, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। थर्ड है मैप्रेड्यूस एंड फोर्थ इज हडूप कॉमन। इन हडूप कॉमन में लाइब्रेरीज आ जाती है हडूप की। ओके, एडवांटेजेस क्या है हडूप के? ये फास्ट है, स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, रेसिलेंट टू दी फेलियर। ओके, अब है हमारा क्या है, व्हेन यू इंस्टॉल हडूप ऑन अ सिस्टम। जब हम हडूप को इंस्टॉल करते हैं सिस्टम पे, देन इट कम विद अ सर्टेन डोमेन्स। ये कुछ डेमन्स के साथ आता है एंड द डेमन शुड बी अप एंड रनिंग। वो जो डेमन्स है वो रनिंग और अप फॉर्म में ही रहने चाहिए। लाइक दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक तो मास्टर कंपोनेंट्स एंड द स्लेव कंपोनेंट। मास्टर कंपोनेंट्स में आ गई हमारी नेम नोड हो गई, सेकेंडरी नेम नोड और जॉब ट्रैकर। और स्लेव में कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक तो टास्क ट्रैकर एंड द जॉब डाटा नोड। ओके, आर्किटेक्चर ऑफ हडूप का पढ़ लेते हम। ये है हमारी मास्टर नोड। ओके, ये हमारा नेम नोड है और इसके साथ बना हुआ है जॉब ट्रैकर। और ये है हमारा स्लेव। स्लेव के साथ डेटा नोड है और इसके साथ बने हुए हैं टास्क ट्रैकर। अब ये क्या बता रहा है कि अबव नोड क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ दी 3 मास्टर। इसमें 3 मास्टर दिए हुए हैं जो कि नेम नोड में दिए हुए हैं। ओके, एंड द सेकेंडरी नेम नोड दी हुई है और एक जॉब ट्रैकर दिया हुआ है मास्टर्स में। और स्लेव की बात करें तो इसमें दिया हुआ है एक तो टास्क ट्रैकर दिया हुआ है और डेटा नोड्स दी हुई है। मास्टर को हम पावर मशीन्स भी बोलते हैं और स्लेव्स को हम जेनरिक मशीन्स भी बोलते हैं। ओके, द फाइल इज डिवाइडेड इनटू द पीसेस। जो फाइल है वो डिवाइडेड हो जाती है पीसेस में, ब्लॉक्स में। जैसे एग्जांपल हमारे पास B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। ओके, अप टू 64 MB तक फाइल हम हडूप वर्जन 1 में स्टोर कर सकते हैं। बल्कि जो हडूप का सेकेंड वर्जन है उसमें हम 128 MB तक स्टोर कर सकते हैं। लाइक 1 KB डाटा इक्वल्स टू 1024 बाइट। इन हडूप वर्जन में अगर हम डिवाइड करके देखें 1024 डिवाइडेड बाय 64, तो हमें 16 ब्लॉक्स हम स्टोर कर सकते हैं एक नोड में। एंड हडूप वर्जन 2 की बात करें तो हम 8 ब्लॉक स्टोर कर सकते हैं एक नोड में। ओके, अब हमारी वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है? वर्टिकल स्केलिंग तब होती है जब हम ऐड कर देते हैं मोर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को। मीन्स रैम ऐड कर रहे हैं, हार्ड डिस्क ऐड कर रहे हैं, CPU ऐड कर रहे हैं, तो हमारी वर्टिकल स्केलिंग होगी। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या है, हम नोड्स ऐड कर रहे हैं। ओके, नोड्स मीन्स आगे से और कंप्यूटर सेट कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन सेट कर रहे हैं। ओके, अब हडूप में क्या है, हडूप इज नॉट मीन फॉर स्टोरिंग अ लॉट्स ऑफ स्मॉल फाइल्स, दिस मेक आर नेम नोट। बल्कि हडूप हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि हमें स्मॉल फाइल को अगर अपलोड करना तो हम इसलिए हडूप को यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज जो नेम नोड को क्या कर देगा, अगर हम स्मॉल फाइल अपलोड कर रहे हैं हडूप में तो इससे क्या होगा, नेम नोड हमारी बल्कि हो जाएगी। अब नेम नोड तो ऊपर होती है, बल्कि जो डाटा स्टोर होता है वो तो हमारी स्लेव्स नोड्स में होता है। पर नेम नोड बल्कि क्यों होगी? बिकॉज जो नेम नोड होती है उसमें मेटा डाटा स्टोर होता है स्मॉल स्मॉल फाइल का। अब मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा मीन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा। जो इंफॉर्मेशन है डाटा के बारे में कि फाइल ये कहाँ कहाँ स्टोर है, तो ये नेम नोड में स्टोर होता है। सो दैट्स वाई हम लॉट्स ऑफ स्मॉल फाइल स्टोर नहीं करते हडूप में। ये बल्कि एंड ह्यूज फाइल के लिए ही बना हुआ है।
लिमिटेशंस क्या है हमारी हडूप 1x में, मींस इसका जो हडूप का 1 आर्किटेक्चर है उसमें लिमिटेशंस क्या क्या है। इन हडूप 1 में वी हैव ओनली अ वन नेम नोड, हमारे पास वन नेम नोड है, सो इसकी वजह से सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है, मींस एक नेम नोड डाउन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बाकी के जो स्लेव्स नोड्स है वो सफ़र कर सकते हैं, बिकॉज उनकी कनेक्टिविटी तो नेम नोड से ही ऊपर मास्टर से ही है। ओके, हडूप 1 में क्या है, ये टाइटली कपल्ड है और एक्सेप्ट ओनली मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क, ये इतना टाइटली कपल है कि मैप रिड्यूस के फ्रेमवर्क ही एक्सेप्ट करता है। वी कांट रन दी स्पार्क इन हडूप 1, हम स्पार्क को यूज नहीं कर सकते हडूप में। मैप रिड्यूस क्या होता है, इट वॉज द जॉब नेगोशिएटर, ये जॉब को ना नेगोशिएशन करता है, डील्स करता है जॉब की, कहाँ जॉब कहाँ पे जानी है। मीन्स मैप रिड्यूस विल हैव टू ट्रैक विच जॉब विल रन, ये ट्रैक करता है कौन सी जॉब रन करेगी, एंड जॉब ट्रैकर विल हाउ कॉन्टेक्ट टू द टास्क ट्रैकर, जॉब ट्रैकर कहाँ पे होता है, हमारा मास्टर में होता है, जॉब ट्रैकर ट्रैक करेगा कि ये कैसे कॉन्टैक्ट करेगी टास्क ट्रैकर में जो कि हमारा स्लेव में है। ओके, हडूप 1x में क्या है, हडूप 1 के आर्किटेक्चर में ये है, हडूप 1 हैज सम लिमिटेशन ड्यू टू थ्रेट हडूप 2 and 3x was introduced and the हडूप 2x and 3x आर्किटेक्चर नोन एज यान आर्किटेक्चर। हडूप 1 में तो इतनी लिमिटेशन थी, कुछ लिमिटेशन थी, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास हडूप 2 आर्किटेक्चर आया जिसको हम यान आर्किटेक्चर बोलते हैं, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ओके, इन हडूप 2 में क्या है, वी डोंट हैव द जॉब ट्रैकर एंड द टास्क ट्रैकर, हमारे पास इसमें जॉब ट्रैकर नहीं है जो कि हमारे नेम उसके साथ होते थे, मास्टर में होते थे, और ना ही हमारे पास इसमें टास्क ट्रैकर है जो हमारे स्लेव नोड में होते थे, बल्कि जॉब ट्रैकर को किसने रिप्लेस कर दिया है, हडूप के 2 यान आर्किटेक्चर में रिसोर्स मैनेजर ने रिप्लेस कर दिया है, एंड टास्क ट्रैकर को रिप्लेस कर दिया है हमारा नोड मैनेजर ने। ओके, अब डिफरेंस बिटवीन आ जाता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग और हडूप में क्या डिफरेंस है। पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। डेटा इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड सर्वर सिचुएटेड एट ए डिफरेंट लोकेशन, जहाँ डिफरेंट लोकेशन है वहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है। ओके, constitute complex computer concepts involve large number of computer which are connected in the real time, इसमें हम complex computer हमारा कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट है, और लार्ज नंबर ऑफ जो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड है रियल टाइम इन्वायरमेंट में। थर्ड है डाटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस इन अ रिमोट सर्वर सेटअप, नेक्स्ट एक्सेस फ्रॉम द प्रेफर्ड लोकेशन, हम कोई सी भी लोकेशन से क्लाउड की सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ है रिक्वायर्स हाउ मेंटेनेंस बैकअप एंड द रिकवरी ऑफ डाटा इज अवेलेबल, इसमें जरूरत होती है कि कैसे मेंटेनेंस हो रही है, बैकअप एंड रिकवरी हो रही है, डाटा की अवेलेबल होती है इसमें। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंटरनेट इज यूज टू प्रोवाइड अ क्लाउड बेस्ड सर्विस, इंटरनेट हमारे लिए बेसिक नीड है क्लाउड सर्विस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। एंड सिक्स पॉइंट है ऑन डिमांड सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्लेटफॉर्म हमें ऑन डिमांड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सेवेंथ है कंप्यूटिंग बिहेवियर लाइक परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी आर यूज होती है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग में। एंड एट पॉइंट है नो नीड टू परचेज द एक्सपेंसिव हार्डवेयर, हमें जब क्लाउड अगर सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक्सपेंसिव हार्डवेयर बाय करने की नीड नहीं है, बिकॉज इसने हमारी कैपेक्स एंड दी ओपेक्स जो कॉस्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वो हमारा रिड्यूस कर दिया है। ओके, हडूप में क्या डिफरेंस था, हडूप में क्या बोलता है कि लार्ज डाटा इज प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड एज द वॉल्यूम ऑफ डाटा इन दी HDFS इन्वायरमेंट, लार्ज डाटा हमारा इसमें प्रोसेस्ड होता है और स्टोर होता है वॉल्यूम ऑफ डाटा इन दी HDFS इन्वायरमेंट में। ओके, सेकेंड है इट इज़ अ फ्रेमवर्क है विद अ सिंपल प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स टू प्रोसेस डाटा, एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिससे कि ये सिंपली प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स को प्रोसेस कर सके डाटा को। थर्ड है द प्रोसेस डाटा यील्ड्स न्यू पैटर्न हिडन इन दी डाटा, ये प्रोसेस करता है डाटा न्यू पैटर्न्स को एक हिडन डाटा में। फोर्थ है न्यू मेजर मेंटेनेंस व्हेन कंपेयर्ड विद द डिफिकल्ट टू अट्राइव,
इसमें ना हमें क्या है, ज़्यादा मेंटेनेंस की नीड होती है जब हम कंपेयर करते हैं इसे क्लाउड से, और क्लाउड में तो हम इजीली रिट्रीव कर सकते थे डाटा, तो बट इसमें मेंटेनेंस हमें खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है। फिफ्थ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। हडूप में हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सिक्स्थ है हमारे पास डिफरेंस फॉर्म ऑफ डाटा इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड एनालाइज। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के डाटा हम प्रोसेस कर सकते हैं हडूप की मदद से। सेवेंथ है प्रोसेस डाटा विल बी एनालाइज एंड स्टोर। हम एनालाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं डाटा को, स्टोर भी कर सकते हैं। एट पॉइंट है, इसमें एक्सपेंसिव हार्डवेयर की नीड होती है, बल्कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में नीड नहीं होती थी। ओके, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ दी मैप रिड्यूस। क्या है फीचर्स है मैप रिड्यूस के? हमने तो मैप रिड्यूस पढ़ लिया था, ये जॉब नेगोशिएटर होता है, जॉब को स्केड्यूल करता है। ओके, फीचर्स ऑफ मैप रिड्यूस पढ़ने से पहले मैं आपको एक तो डायग्राम दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, I think I have in this. सो मैंने पॉज कर दिया था, हम कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ मैप रिड्यूस, पर फीचर्स ऑफ मैप रिड्यूस पढ़ने से पहले हम इसका ना आर्किटेक्चर समझ लेते क्या है ये। ओके, इसमें क्या है, जो हमारे पास एक इनपुट फाइल है ना, लाइक वेलकम टू दी हडूप क्लास, हडूप इज गुड एंड हडूप इज बैड, ये एक फाइल है, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है हमारे पास। अब क्या है, मैप रिड्यूस में क्या हो रहा है, वो इनपुट जो है इसके स्प्लिट हो जाएगी, टुकड़ों में बट जाएगी। लाइक वेलकम टू दी हडूप अलग, ये हो गया सेपरेट, क्लास हडूप इज अलग हो गया, गुड हडूप अलग एंड बैड अलग हो गया। अब इनकी क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है, इनको एक नंबर से एलोकेट कर दिया, मैप कर दिया है। ओके, लाइक मैपिंग में वेलकम को 1 दे दिया, 2 को 1 दे दिया, मीन्स देख रहे हैं कि इनको एक नंबरिंग दे रहे हैं। ओके, अब इसके बाद जो मैपिंग होने के बाद मैप रिड्यूस में हमारा ये शफल होता है, ऊपर नीचे इनको करते हैं। एंड रेड्यूसर में क्या होता है कि रिड्यूस कर देते हैं इसको, लाइक बैड 1 क्लास 1, फिर फाइनली इनको कंबाइन कर देते हैं कि बैड के कितने वर्ड्स थे, क्लास के कितने वर्ड्स थे, क्लासेस जो हमारी इनपुट फाइल थी उसमें क्लास कितनी बार आ रहा था, हडूप कितनी बार आ रहा था, तो इसमें प्रोसेसिंग होती है वर्ड्स की। ओके, ये तो मैंने आपको इजीली समझा दिया। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं फीचर्स क्या है हमारे पास मैप रिड्यूस के। ये स्केड्यूलिंग करता है, सिंक्रोनाइजेशन करता है, को लोकेशन ऑफ द कोड डाटा एंड डाटा लोकेलिटी। ओके, हैंडलिंग ऑफ द एरर्स फॉल्ट्स एंड स्केल आउट आर्किटेक्चर। वर्चुअल बॉक्स क्या होता है? अब हमारा वर्चुअल बॉक्स पढ़ते हैं हम। ये एक तरीके का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है यूज फॉर दी वर्चुअलाइजिंग दी x86 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। x86 कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को हम इसमें वर्चुअलाइज करते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स। ओके, जैसे हमारे पास ये है एक फिजिकल हार्डवेयर है, उसके ऊपर हमने एक लेयर बना दी वर्चुअल लेयर की, हाइपरवाइजर वर्चुअल लेयर, और उसके ऊपर हमने वर्चुअल मशीन्स लॉन्च कर दी है, लाइक OS1, VN1, VN2। ओके, अब हमारे पास गूगल ऐप इंजन क्या होता है, GAE। ये एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का प्रोडक्ट है जो प्रोवाइड करता है हमें वेब ऐप डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस विद द एक्सेस टू द गूगल स्केलेबल होस्टिंग, जिससे कि हम एक्सेस करें गूगल की स्केलेबल होस्टिंग एंड द Tier 1 इंटरनेट सर्विस। ओके, सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें गूगल ऐप इंजन? एक तो डाटा स्टोर, गूगल अकाउंट्स, URL फेच, मेल, इमेज मैनिपुलेशन, मैम कैच, 7 है स्केड्यूल टास्क एंड टास्क क्यू। ओके, 2 टाइप्स के हमारे पास गूगल ऐप इंजन के इन्वायरमेंट प्रोवाइड होते हैं, एक तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड दी पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, अब आता है हमारे पास ओपन स्टैक क्या है।
ओपन स्टैक हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दैट अलाउ द डिप्लॉयमेंट एंड द मैनेजमेंट, ये हमें डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट को अलाउ करता है ऑफ अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारे क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम डिप्लॉय और मैनेज भी कर सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मीन्स हम स्क्रैच से ही सब कर रहे हैं। ओके अब कंपोनेंट्स क्या क्या है, हमें ये टर्म्स थोड़ी अजीब लगेगी बट इसके लिए मैंने जो अमेजोन की सर्विसेज है उससे मैच करने के लिए आपको इजी पड़ेगा। ओके कंपोनेंट्स है हमारे पास ओपन स्टैक के। जो नोवा है वो तो हम जैसे AWS में EC2 होता है ना, कंप्यूट मशीन इंजन, उसकी तरह बिहेव करता है नोवा, ऐसे याद कर सकते हैं लाइक अ EC2। ओके स्विफ्ट क्या है ओपन स्टैक में, S3 की तरह, ये हमारा ब्लॉक स्टोरेज, ओके मीन्स ऑब्जेक्ट स्टोरेज। एंड सिंडर क्या है हमारा, ब्लॉक स्टोरेज EBS, जो हम अटैच कर देते हैं EC2 के साथ। न्यूट्रॉन हमारा नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। हॉरिजॉन हमारा डैशबोर्ड है जहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं। की स्टोन हमारा IAM है, मीन्स हम किस किस को यूजर को प्रिविलेजेस दे रहे हैं कि इसको ये रोल दे दिया, उसको रोल मैंने ये दे दिया, ये पॉलिसीज एक्सेस कर सकता है सर्विस। ग्लैंस क्या है हमारा, ये हमारी क्या है, ग्लैंस है हमारा AMI, इसमें हम जो हमने इंस्टेंस बनाए हैं उसकी हम इमेजेस बना सकते हैं। ओके सेलोमीटर क्या है, हम बिलिंग के लिए यूज करते हैं। एंड हीट क्या है, ये हम ऑर्केस्ट्रेशन टूल के लिए यूज करते हैं। ओके बेनिफिट्स बताने हैं अब हमें यूजिंग ओपन स्टैक के क्या बेनिफिट्स अगर हम इसे यूज कर रहे हैं। ये एनेबल कर देता है रैपिड इनोवेशन। एंड सेकेंड है कट डाउन टाइम टू द मार्केट। थर्ड है बूस्ट स्केलेबिलिटी एंड द रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। फोर्थ है ईजिस रेगुलेटरी कंप्लायंस। ओके अब आ रहा है हमारा टॉपिक, लास्ट है ये, क्लाउड फेडरेशन क्या होता है। क्लाउड फेडरेशन मींस, इसको बोलते हैं हम फेडरेटेड क्लाउड भी बोलते हैं। ओके इट इज द मल्टीनेशनल क्लाउड सिस्टम, एक तरीके का मल्टीनेशनल क्लाउड सिस्टम है दैट इंटीग्रेट प्राइवेट कम्युनिटी पब्लिक क्लाउड। ये इंटीग्रेट करता है डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड को, लाइक प्राइवेट क्लाउड हो गया, पब्लिक क्लाउड हो गया और हाइब्रिड क्लाउड हो गया। ठीक है फेडरेटेड क्लाउड इज क्रिएटेड बाय द कनेक्टिंग द क्लाउड इन्वायरमेंट। ये तब क्रिएट करा जाता है फेडरेटेड क्लाउड जब हम इसे कनेक्ट करते हैं डिफरेंट क्लाउड के इन्वायरमेंट्स को एंड यूज करता है कॉमन स्टैंडर्ड, लाइक ये क्लाउड 1 है, क्लाउड 2, क्लाउड 3, क्लाउड 4, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके लेवल्स क्या क्या हमारे पास फेडरेशन के, परमिसिव फेडरेशन, वेरीफाइड फेडरेशन, encrypted federation and a trusted federation. Okay thank you for the watching and I will provide this node in the description box. Thank you.